अब तक आपने देखा कि बेताल ने विक्रम को देवदत्त की कहानी का दूसरा भाग सुनाया। महीपाल ने तांत्रिक की शक्ति का स्रोत नष्ट कर दिया और देवदत्त को श्राप से मुक्त करा दिया। लेकिन सुलोचना अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसने देवदत्त को माफ कर दिया और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। देवदत्त ने अपना बाकी जीवन पश्चाताप में बिताया। विक्रम ने जवाब दिया कि सुलोचना का देवदत्त को माफ करना सही था, क्योंकि माफी सबसे बड़ी ताकत है। जवाब देते ही बेताल फिर से उड़ गया। अब आगे की कथा। विक्रम ने इस बार कोई झुंझलाहट नहीं दिखाई। उन्होंने शांति से शमशान की ओर रुख किया। रात अब अपने आखिरी पहर में थी। आकाश में तारे धुंधले पड़ने लगे थे और पूर्व दिशा में हल्की लालिमा फैलने लगी थी। पक्षियों की सुबह की पहली चहचहाहट सुनाई देने लगी थी। विक्रम जानते थे कि सुबह होने से पहले उन्हें अपना काम पूरा करना होगा। शमशान पहुंचकर विक्रम ने तीसरी बार पेड़ पर चढ़ाई की। बेताल अभी भी वहीं लटका था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। विक्रम ने उसे फिर से पकड़ा और कंधे पर लादकर चल पड़े। इस बार उनके कदमों में एक अलग ही दृढ़ता थी। कुछ देर चुप रहने के बाद बेताल ने कहा, राजन, तुम बहुत धैर्यवान हो। 3 बार तुमने मुझे उठाया और तीनों बार मैं उड़ गया, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम उसमें खरे उतरे। अब मैं तुम्हें कहानी का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सुनाता हूं। विक्रम ने ध्यान से सुनना शुरू किया। उन्हें लग रहा था कि अब कुछ बड़ा रहस्य सामने आने वाला था। बेताल ने कहा, राजन, जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई वो पूरी सच नहीं थी, या यूं कहो कि पूरी सच्चाई अभी बाकी थी। असल में उस साधु के बारे में कुछ और जानना जरूरी है, जिसने देवदत्त को वो चमत्कारी दीपक दिया था। विक्रम के कदम एक पल के लिए धीमे हुए। ये तो नया मोड़ था। बेताल ने आगे कहा, वो साधु कोई साधारण संत नहीं था। वह एक अप्सरा का श्राप झेल रहा था। कई 100 साल पहले वह एक राजा था जिसका नाम था देवराज। देवराज बहुत शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा था। उसके राज्य में खुशहाली थी और प्रजा सुखी थी। लेकिन देवराज के मन में एक कमी थी। वह अमर होना चाहता था। बेताल बोला, देवराज ने कई वर्षों तक तपस्या की। अंत में देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे एक वरदान दिया। उन्होंने कहा कि वो अमर तो नहीं हो सकता, लेकिन उसे एक ऐसा दीपक मिलेगा जो किसी की भी एक इच्छा पूरी कर सकता है। देवराज खुश हो गया और उसने सोचा कि वो दीपक से अमरता मांगेगा। लेकिन जब वो दीपक लेकर अपने महल वापस जा रहा था तो रास्ते में उसे एक अप्सरा मिली। अप्सरा ने उससे दीपक मांगा और कहा कि वो उसे स्वर्ग में ले जाना चाहती है। देवराज ने मना कर दिया। अप्सरा को गुस्सा आ गया और उसने देवराज को श्राप दे दिया कि वो कभी भी दीपक का इस्तेमाल अपने लिए नहीं कर पाएगा। अगर उसने ऐसा किया तो वो तुरंत मर जाएगा। विक्रम ने सोचा कि ये तो बहुत क्रूर श्राप था। बेताल ने कहा। देवराज परेशान हो गया। उसके पास एक चमत्कारी दीपक था, लेकिन वो खुद उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसने सोचा कि शायद वो किसी और को दीपक दे दे और उससे कहे कि वो उसके लिए अमरता मांगे। लेकिन अप्सरा के श्राप में ये भी शर्त थी कि अगर देवराज ने किसी को भी दीपक के बारे में पूरी सच्चाई बताई या खुद के लिए इस्तेमाल करवाने की कोशिश की तो वो तुरंत साधु में बदल जाएगा और सदियों तक भटकता रहेगा। देवराज ने हार मान ली। वो जानता था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन फिर उसे एक विचार आया। उसने सोचा कि अगर वो किसी को दीपक दे देगा और वो व्यक्ति खुद अपनी इच्छा से उसका इस्तेमाल करेगा तो शायद श्राप का असर कम हो जाए। बेताल ने आगे बताया, लेकिन देवराज एक और शर्त लगाना चाहता था। उसने दीपक में एक विशेष मंत्र डाल दिया। ये मंत्र ऐसा था कि जो भी व्यक्ति दीपक का इस्तेमाल करेगा वो अपनी इच्छा तो पूरी कर लेगा, लेकिन उसे उसके परिणाम भी भुगतने होंगे। देवराज चाहता था कि दीपक का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति समझे कि हर चीज की एक कीमत होती है। विक्रम ने सोचा कि देवराज का इरादा बुरा नहीं था, वो तो लोगों को सबक सिखाना चाहता था। बेताल बोला, देवराज ने कई लोगों को दीपक दिया। हर बार वही हुआ। लोगों ने लोभ में आकर दीपक का गलत इस्तेमाल किया और अंत में बर्बाद हो गए। देवराज को पछतावा होने लगा। उसने सोचा कि शायद वह गलत कर रहा है, लेकिन अप्सरा का श्राप उस पर हावी हो चुका था। वह धीरे धीरे साधु में बदलने लगा। सदियां बीत गईं। देवराज अब पूरी तरह से एक बूढ़े साधु में बदल चुका था
उसकी याददाश्त धुंधली हो गई थी और वह भूलने लगा था कि वह कौन था। लेकिन एक बात वह कभी नहीं भूला, वह दीपक जो उसके पास था वह अब भी उसे लोगों को देता रहता था, इस उम्मीद में कि शायद कोई एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो दीपक का सही इस्तेमाल करेगा और उसका श्राप टूट जाएगा। बेताल ने कहा। जब देवराज ने देवदत्त को दीपक दिया तो उसे उम्मीद थी कि शायद यह भोला भाला ब्राह्मण कुछ अलग करेगा, लेकिन देवदत्त भी लोभ के जाल में फंस गया। देवराज को फिर से निराशा हुई, लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। जब सुलोचना ने देवदत्त को माफ कर दिया और देवदत्त ने अपना जीवन सेवा में बिताने का फैसला किया, तो देवराज को महसूस हुआ कि शायद यह व्यक्ति बदल सकता है। उसने फिर से देवदत्त के पास जाने का फैसला किया। विक्रम को आश्चर्य हुआ, तो साधु फिर से आया था? बेताल ने बताया, हाँ राजन, देवदत्त जब अपने आश्रम में सेवा कर रहा था तो एक दिन वही साधु फिर से आया, लेकिन इस बार वह कुछ अलग था। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर शांति थी। साधु ने देवदत्त से कहा, तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया और अपना जीवन बदल दिया। तुम्हारी यह यात्रा मुझे बहुत कुछ सिखा गई। देवदत्त हैरान हो गया। उसने पूछा कि साधु का क्या मतलब है। साधु ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे वह राजा देवराज था, कैसे उसे श्राप मिला और कैसे वह सदियों से भटक रहा था। देवदत्त ने सुनकर कहा, तो आपने मुझे परीक्षा में डाला था? साधु ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि लोभ का अंत हमेशा दुख में होता है, लेकिन तुमने मुझे भी सिखाया कि माफी और बदलाव की ताकत कितनी बड़ी होती है। बेताल ने कहा, उसी दिन अप्सरा का श्राप टूट गया। देवराज फिर से अपने असली रूप में आ गया, लेकिन अब वह राजा नहीं रहना चाहता था। उसने देवदत्त से कहा कि वह उसके साथ रहकर लोगों की सेवा करना चाहता है। देवदत्त ने खुशी से मान लिया। दोनों ने मिलकर एक बड़ा आश्रम बनाया। वहां गरीबों को खाना मिलता, बीमारों को दवा मिलती और यात्रियों को आराम मिलता। धीरे धीरे वो आश्रम पूरे कन्नौज में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसे क्षमा का आश्रम कहने लगे। बेताल ने अंत में कहा, कई साल बाद जब देवदत्त की मृत्यु हुई तो देवराज ने उसका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद देवराज भी गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वो कहां गया। कुछ कहते हैं कि वो हिमालय की गुफाओं में चला गया, कुछ कहते हैं कि वो फिर से तपस्या करने लगा, लेकिन एक बात तय है, उसने अपना सबक सीख लिया था। बेताल चुप हो गया। विक्रम चलते रहे। उन्हें लग रहा था कि इस बार बेताल कोई सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन बेताल ने फिर कहा, राजन, अब मेरा आखिरी सवाल है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सबक क्या था? क्या ये था कि लोभ बुरा है, या ये था कि माफी जरूरी है, या फिर कुछ और? विक्रम ने गहरी सांस ली। ये सवाल सबसे कठिन था। उन्होंने सोचा और फिर बोले, बेताल, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि वो उन गलतियों से सीखे या नहीं। देवदत्त ने गलती की, लेकिन उसने उसे स्वीकार किया और बदलने की कोशिश की। देवराज ने भी गलती की जब उसने अमरता की चाह में श्राप झेला, लेकिन उसने भी सीखा। सुलोचना ने माफ करके दिखाया कि प्रेम और क्षमा सबसे बड़ी शक्तियां हैं। असली सबक यह है कि जिंदगी में गिरना कोई समस्या नहीं है, समस्या है फिर से ना उठना। विक्रम ने आगे कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है। देवदत्त ने लोभ किया तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन जब उसने सेवा का रास्ता चुना तो उसे शांति मिली। यही जिंदगी का नियम है। इस बार कुछ अलग हुआ। बेताल ने उड़ने की कोशिश नहीं की। वो विक्रम के कंधे पर चुपचाप बैठा रहा। विक्रम हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, बेताल, तुम उड़े क्यों नहीं? बेताल ने हंसते हुए कहा, राजन, तुमने जो जवाब दिया वो इतना सही था कि मेरे पास कोई तर्क नहीं बचा। तुमने न केवल सवाल का जवाब दिया, बल्कि उसकी गहराई को भी समझा। तुम सच्चे ज्ञानी हो। अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। विक्रम खुश हो गए। उन्होंने बेताल को कंधे पर लादा और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। सुबह की पहली किरणें आसमान में फैल रही थीं। पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में एक ताजगी थी।
जल्द ही विक्रम उस जगह पर पहुंच गए जहां तांत्रिक उनका इंतजार कर रहा था। तांत्रिक ने जैसे ही बेताल को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने विक्रम से कहा, राजन, तुमने वचन निभाया, अब बेताल को मेरे हवाले कर दो। विक्रम बेताल को नीचे उतारने ही वाले थे कि बेताल ने धीमी आवाज में कहा, राजन रुको, ये तांत्रिक तुम्हें मारने की योजना बना रहा है। जैसे ही तुम मुझे उसे सौंपोगे, वो तुमसे कहेगा कि तुम उसके सामने लेट जाओ, फिर वो तुम्हारी बलि चढ़ाकर अपनी शक्तियां बढ़ाएगा। सावधान रहना। विक्रम ने समझ लिया। उन्होंने तांत्रिक से कहा, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम बेताल का क्या करोगे। तांत्रिक ने झूठ बोला, मैं तो बस एक पूजा करूंगा। विक्रम ने कहा, अगर ये सच है तो तुम खुद बेताल के सामने लेट कर दिखाओ कि पूजा कैसे होगी। तांत्रिक मूर्ख था, वो खुशी खुशी जमीन पर लेट गया। उसी पल बेताल ने तांत्रिक की छाती पर कूदकर उसका अंत कर दिया। तांत्रिक की चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। विक्रम ने राहत की सांस ली। बेताल ने कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धिमानी ने आज तुम्हारी जान बचाई। अब मैं जाता हूं, लेकिन याद रखना, लोभ, अहंकार और बुरे इरादे हमेशा इंसान को बर्बाद करते हैं। तुम हमेशा सच्चे और न्यायप्रिय बने रहो। ये कहकर बेताल हवा में गायब हो गया। विक्रम अकेले खड़े रहे। उन्होंने आकाश की ओर देखा, जहां सूरज अब पूरी तरह निकल आया था। एक नई सुबह थी, एक नया दिन था। विक्रम मुस्कुराए और वापस अपने महल की ओर चल पड़े। उन्होंने आज बहुत कुछ सीखा था। लोभ के खतरे, माफी की ताकत और सबसे महत्वपूर्ण, अपने कर्मों के प्रति जवाबदेह होने की जरूरत। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई? क्या बेताल फिर कभी लौटेगा? और क्या विक्रम के जीवन में और भी रहस्य छिपे हैं जो अभी सामने नहीं आए? क्या यहीं से सच का पर्दा उठेगा? अगली कथा, मोहिनी कन्या के प्रेम में फंसा योद्धा और अद्भुत बलिदान, विक्रम बेताल कथा।